ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों तिलमा ही तेल है, चकमक में है आग। ज्यों तिलमा ही तेल है, चकमक में है आग। तेरा प्रभु तुझ में बसे, जान सके तो जान। तेरा प्रभु तुझ में बसे, जान सके तो जान। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित होने को जा रही है आज के दिन की पवित्र स्वर्णिम सुगंधित संध्या। आप सबका हार्दिक आमंत्रण है सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में, जिसमें आज मैं प्रार्थना की जो अभिव्यक्ति है वो जयदेव अष्टपदी से है। ये नृत्य रचना का प्रस्तुत करने का ढंग, आधार कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र से लिया गया है और एक राग मालिका है। विविध पवित्र राग जैसे कि मोहनम है, कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत में मोहनम है, कल्याणी है, और इसका अंत होता है भैरवी राग से। इस रचना, ये जो प्रार्थना है, इसकी अभिव्यक्ति मैं इस तरह से करने को जा रहा हूँ। जयदेव है, वो अपने भीतर कृष्ण और राधा को देखते हैं, कृष्ण और राधा के रास का दर्शन करते हैं। तो मुझे इस तरह से मैं अभिव्यक्त करने को जा रहा हूँ। श्रृंगार भी इसी तरह से है, जिस पे कृष्ण भी समाविष्ट हो जाते हैं, राधा भी समाविष्ट हो जाती है, और ये दर्शन जयदेव अपने भीतर करते हैं। तो जयदेव भी इस श्रृंगार में समाविष्ट हो जाते हैं। खास करके ये जो नृत्य की अभिव्यक्ति है या प्रागट्य है, इसमें झूले का उपयोग भी देखना। आपने बहुत से चित्र देखे होंगे, ऐसे पुराने चित्र जिसमें कृष्ण और राधा झूले पर बैठे हैं। और ये जो नृत्य रचना है, इसमें भी जिस तरह से कृष्ण को अभिव्यक्त करने के लिए बांसुरी का उपयोग किया जाता है, मोर पीछ दर्शाया जाता है, इस तरह से मैं इस नृत्य रचना में झूले का भी उपयोग दोनों को अभिव्यक्त करने में इसका आधार ले रहा हूँ। यहाँ पर जो मैं राधा दिखा रहा हूँ, कृष्ण अर्थात परमात्मा और राधा अर्थात हर एक जीव की प्यास है परमात्मा के साथ एक हो जाने की। तो इस नृत्य रचना को मैं इस तरह से प्रकट करने को जा रहा हूँ। कृष्ण परमात्मा, हर जीव राधा के रूप में, और जयदेव भक्त, समर्पण कृष्ण के प्रति और अपने भीतर दर्शन। इस तरह से इस रचना को प्रकट करने को जा रहा हूँ। जब हम कुछ भी प्रकट करते हैं, जैसे हम गाते हैं, बजाते हैं, बोलते हैं या नृत्य करते हैं, सबसे पहले जो देखना है अंतर जगत, उसमें देखना है भय, फियर। भय क्या है, फियर क्या है। मुझसे अच्छा गाया जाएगा, बोला जाएगा, क्या कहेंगे लोग अगर मेरी कोई भूल हो गई, ठीक से नृत्य होगा नहीं होगा। और भय का विज्ञान ऐसा है ताकि आप ठीक से, हमारे जीवन में भय जहाँ भी प्रकट होता है उसको समझना सरल पड़े, आसान पड़े। हमारे भीतर 8 शक्ति चक्र है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो भीतर की शक्ति की एक अरेंजमेंट है, खास अरेंजमेंट, जो मुझे बोलने में मदद करती है, बोलने की अभिव्यक्ति में मदद करती है। समझ लो अब मैं नृत्य में जा रहा हूँ, तो ये पूरी जो शक्ति व्यवस्था है भीतर की 8 चक्रों की, वो बदल जाती है। ये शक्ति चक्रों की जो शक्ति बदलती है, अस्त व्यस्त होती है और फिर रीसेटल हो जाती है। तो जो बदलती है उसकी अनुभूति भय के रूप में या चिंता के रूप में प्रकट होती है, और फिर से सारे चक्रों में जब शक्ति सेटल हो जाती है तब भय विलीन हो जाता है, चिंता विलीन हो जाती है। ये भय और चिंता का विज्ञान, ये भी समझ ले। और जब हम कुछ भी, कोई भी काम, सबका अनुभव है, बहिर्जगत में हम जब कुछ भी प्रकट करते हैं तो प्रशंसा भी होती है और निंदा भी होती है। मैंने मेरे जीवन में ऐसा जाना, शायद आपको काम आ जाए, कि अगर समझ लो प्रशंसा में रस रहा मेरा, कि लोग प्रशंसा करते हैं, वाह वाह करते हैं, अच्छा लगता है,
तो मुझे निंदा के शोक के लिए भी तैयार रहना है। अगर मैंने प्रशंसा की अपेक्षा की कि मेरी प्रशंसा हो, वाहवाह हो, तो निंदा के शोक के लिए भी तैयार रहना है। और अगर मुझे निंदा से बचना है, निंदा के शोक से बचना है, तो मुझे प्रशंसा की अपेक्षा भी नहीं करनी है। ये जो मैंने जाना, प्रशंसा और निंदा शायद आपको काम आ जाए। दो ही रास्ते हैं, प्रशंसा की चाहना की तो निंदा के लिए तैयार, और अगर निंदा से बचना है तो प्रशंसा में सावधान। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर